अमेरिका ने गाजा में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम की मांग वाले यूएन के प्रस्ताव को डुबो दिया। इजराइल की महीनों तक चली बमबारी पर अमेरिका का ये अलग थलग रुख वॉशिंगटन और उसके कुछ करीबी सहयोगियों के बीच बढ़ती दरार को दर्शाता है। अमेरिका ने शुक्रवार को गाजा में ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की मांग करने वाले लगभग सभी सुरक्षा परिचित सदस्यों और दर्जनों अन्य देशों द्वारा यूएन के प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। ये वीटो पावर क्या है और कैसे अमेरिका ने इसे इजराइल की सहायता में इस्तेमाल किया, बने रहिए इस खबर में हमारे साथ ग्लोबल न्यूज़ रीच में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास वीटो पावर है जो 5 स्थायी देशों को मिली हुई है। ये 5 स्थायी देश हैं फ्रांस, चाइना, यूके, अमेरिका और रशिया। अब अगर उदाहरण के तौर पे यूनाइटेड नेशन में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है और स्थायी देशों में से कोई भी एक देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 10 अस्थायी सदस्य देश भी हैं, लेकिन इन देशों को वीटो पावर नहीं दी जाती। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद वर्ल्ड वॉर के सक्सेसर देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस बनाया था और इन्हीं शुरुआती सदस्य देशों को वीटो पावर दे दी गई। 8 दिसंबर शुक्रवार की यूएन हेडक्वार्टर्स मीटिंग में 15 सदस्यों में से 13 सदस्यों ने सीज फायर के लिए मतदान दिया। अमेरिका एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने सीज फायर के खिलाफ मतदान किया है। इसमें यूके अनुपस्थित रहा, यानी यूके ने किसी भी पक्ष के लिए मतदान नहीं दिया है। चाइना के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ज़ैंग जिन ने वॉशिंगटन को सीज फायर के खिलाफ वीटो पावर इस्तेमाल करने पर कड़ी निंदा करी और कहा कि गाजा में लोगों के जीवन और सुरक्षा की परवाह करने का दावा करते हुए लड़ाई जारी रखने की अनदेखी करना अपने आप में विरोधाभासी है। संघर्ष के फैलने वाले प्रभावों की रोकथाम की वकालत करते हुए लड़ाई जारी रखने की अनदेखी करना खुद को धोखा देना है। महिलाओं, बच्चों और मानवाधिकारों की सुरक्षा का हवाला देते हुए लड़ाई जारी रखना पाखंड है। ये सब एक बार फिर हमें दिखाते हैं कि दोहरे मापदंड क्या होते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जीएनआर के साथ।